ड्रामा सीरियल रहमत के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखें गे कि किस तरह बारी आखिरकार परेशे के घर पहुंच जाता है ताकि अपने दिल में उठने वाले सवालों के जवाब ले सके। बारी प्रेशे को देखते ही कहता है कि आखिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी थी कि आपने मेरे रिश्ते से इनकार कर दिया। ये सुनकर परेशे परेशान हो जाती है और कोई जवाब नहीं दे पाती। इतने में दादी जी दरवाजे पर बारी को देख लेती हैं और उसे अंदर आने का कहती हैं। दादी जी बड़े प्यार से बोलती हैं कि बेटा बेफिक्र होकर अंदर आ जाओ, अगर परेशे से कोई बात करनी है तो आराम से बैठकर करो। लेकिन वहां पर परेशे फौरन कह देती है कि अब मेरा बारी से कोई ताल्लुक नहीं रहा और मैं उससे कोई बात नहीं करना चाहती। ये सुनकर बारी का दिल टूट जाता है, मगर वो फिर भी दादी जी से कहता है कि मुझे सिर्फ इतना बता दें कि आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी थी जिसकी वजह से परेशे ने मेरे रिश्ते को ठुकरा दिया। तब परेशे मजबूर होकर कहती है कि मेरा रिश्ता पहले ही कहीं और तय हो चुका है और मैं इसी शख्स से शादी करना चाहती हूँ, बारी के साथ नहीं। लेकिन बारी को इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं आता। वो परेशे से कहता है कि कहीं भी तुम्हारे रिश्ते की कोई बात नहीं चल रही, सच सच बताओ आखिर बात क्या है, आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से तुमने मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया। ये सुनकर परेशे अंदर ही अंदर टूटने लगती है, क्योंकि वो चाहकर भी बारी को सच नहीं बता पा रही होती। परेशे को वो लम्हा याद आने लगता है जब बारी के वालिद ने उसे साफ अल्फाजों में कह दिया था कि अगर वो वाकई बारी से मोहब्बत करती है तो उसे बारी की जिंदगी से दूर होना होगा, और जब भी बारी रिश्ते की बात करे तो उसे साफ इनकार कर देना। परेशे ने सिर्फ बारी की खुशी और उसके खानदान की इज्जत के लिए अपनी मोहब्बत कुर्बान कर दी थी, मगर अब वो ये सच बारी को बताने की हिम्मत नहीं कर पा रही। दूसरी तरफ अनाविया भी अब बारी के पीछे दीवानी हो चुकी होती है। अनाविया को लगता है कि अगर परेशे बारी की जिंदगी से दूर हो जाए तो वो आसानी से बारी को हासिल कर सकती है, उसीलिए वो हर हद पार करने के लिए तैयार हो जाती है। वहां पर जैसे ही अनाविया अपनी माँ के पास आती है तो जद करते हुए कहती है कि अभी के अभी जाओ और बारी के घर वालों से बात करो, मैं हर हाल में बारी से शादी करना चाहती हूँ। अनाविया की माँ भी उसे तसल्ली देती है कि बहुत जल्द वो बारी के साथ उसका रिश्ता तय करवा देगी। अब आने वाले एपिसोड्स में देखना ये होगा कि क्या प्रेशे आखिरकार बारी को उसके वालिद की सच्चाई बता पाएगी। क्या बारी को मालूम हो जाएगा कि प्रेशे ने उसकी मोहब्बत को अपनी मर्जी से नहीं बल्कि मजबूरी में ठुकराया था, और क्या अनाविया अपनी चालों में कामयाब हो पाएगी या फिर बारी की मोहब्बत सिर्फ प्रेशे के लिए ही बाकी रहेगी। ड्रामा सीरियल रहमत के आने वाले एपिसोड में कहानी एक बहुत ही जज्बाती मोड़ लेने वाली है, जहां बारी और परेशे दोनों अपनी अपनी मोहब्बत के इम्तिहान से गुजरते दिखाई देंगे। आप लोग देखें गे कि परेशे बारी के सामने मजबूत बनने की कोशिश तो कर रही होती है, मगर जैसे ही बारी वहां से जाने लगता है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दादी जी ये सब देखकर परेशान हो जाती हैं और परेशे से पूछती हैं कि आखिर हकीकत क्या है, अगर तुम बारी से मोहब्बत नहीं करती तो उसके जाने के बाद इतना रो क्यों रही हो। ये सुनकर परेशे खुद को मजीद नहीं संभाल पाती और दादी जी के गले लगकर रोने लगती है। परेशे कहती है कि मैं आज भी बारी से बेपुनाह मोहब्बत करती हूं, मगर मैं मजबूर हूं, मैं नहीं चाहती कि बारी अपने वालिद की वजह से टूट जाए। दादी जी हैरान होकर पूछती हैं कि आखिर बारी के वालिद ने ऐसा क्या कहा था। तब परेशे वो सारी हकीकत बताती है कि किस तरह बारी के वालिदों ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने बारी की जिंदगी से दौरी अख्तियार न की तो वो बारी की खुशियों को तबाह कर देंगे। उन्होंने परेशे से ये भी कहा था कि बारी अपनी फैमिली से बहुत मोहब्बत करता है और अगर उसके सामने खानदान या मोहब्बत में से किसी एक को चुनने की नौबत आई तो वो अंदर से टूट जाएगा। ये सब सुनकर दादी जी को भी अंदाजा हो जाता है कि परेशे अपनी मोहब्बत कुर्बान करके सिर्फ बारी को बचाने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ बारी घर वापस तो आ जाता है, मगर उसके जहन में बार बार परेशे की बातें घूम रही होती हैं। उसे महसूस हो रहा होता है कि परेशे उससे कुछ बड़ा राज छुपा रही है। बारी अपनी वालदा से भी कहता है कि मुझे यकीन है परेशे आज भी मुझसे मोहब्बत करती है, उसकी आंखों में आज भी मेरे लिए वही एहसास था। मगर बारी की माँ उसे समझाने की कोशिश करती हैं कि शायद तुम गलत सोच रहे हो। इधर अनाविया अपनी चालें मजीद तेज कर देती है, वो जानबूझकर बारी के करीब आने की कोशिश करती है। अगले दिन अनाविया बारी के ऑफिस पहुंच जाती है और उसके लिए काफी लेकर आती है। बारी हैरान होकर पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो अनाविया मुस्कुराते हुए कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हारी फिक्र करती हूँ। मगर बारी उसे वाज़ेह अल्फाजों में कह देता है कि वो इस किस्म की हरकतें पसंद नहीं करता। ये सुनकर अनाविया के दिल में गुस्सा भर जाता है और वो दिल ही दिल में फैसला करती है कि अगर बारी मोहब्बत से उसका नहीं हो सकता तो वो किसी न किसी तरह उसे हासिल करके रहेगी। दूसरी तरफ बारी के वालिद भी परेशान होने लगते हैं, क्योंकि इन्हें महसूस होता है कि कहीं बारी को सच्चाई का पता न चल जाए। वो परेशे से मिलने का दोबारा फैसला करते हैं ताकि उसे खबरदार कर सकें।
जब वो परेशे से मिलते हैं तो सख्त लहजे में कहते हैं कि याद रखो, अगर तुमने बारी को कुछ भी बताया तो उसका इंजाम बहुत बड़ा होगा। परीशे खामोशी से सब सुनती रहती है, मगर उसके दिल में खौफ बढ़ता जा रहा होता है। इसी दौरान दादी जी एक अहम फैसला करती हैं। वो सोचती हैं कि अब सच ज्यादा देर तक छुप नहीं सकता। वो बारी से मिलने का इरादा करती हैं ताकि उसे सब कुछ बता सकें। मगर जैसे ही दादी जी घर से निकलने लगती हैं, प्रीशा उन्हें रोक लेती है और कहती है कि अगर बारी को सच पता चल गया तो वो अपने वालिद से नफरत करने लगेगा और मैं ये नहीं चाहती। इधर बारी मुसलसल बेचैन रहने लगता है। वो अपने दोस्त से कहता है कि मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी जिंदगी का सब से बड़ा सच मुझसे छुपाया जा रहा है। मैं परेशे की आंखों में आज भी अपने लिए मोहब्बत देख सकता हूँ।